कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। देखिए आपको अपने पेपर के क्वेश्चन मिला लेना है। देखिए क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए। सभी के आंसर में बिल्कुल रियल आंसर, बिल्कुल सही आंसर बताऊंगा आपको। आप पेपर दे के आए हैं, अच्छे से पेपर करके आए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर है और ये सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। देखिए केवल चेंजेस कितने हैं कि आपका जो सेट से जो है बी होगा या कुछ भी होगा, उसमें केवल इन 2 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी सब सेम आपको दिया गया है, बाकी सारे सेम क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं और जल्दी ही आपका सेकंड यानी कि अगला जो आपका पेपर होने वाला है संस्कृत का, उसके लिए इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो दे दूंगा और सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प दिए गए हैं। तो इनका पहले का आंसर क्या है? आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। कब से? तो 1900 से यहाँ पे आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। जिसने भी 1900 यहाँ पे आंसर लगाया है, बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा, है ना। इसके आंसर आप नहीं देखेंगे जो पेपर में टेक है, मैं आपको आंसर जो बताऊंगा वो आपको मानने हैं, है ना। वो सही आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। तो कौन सा पारितोषिक? मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें दिया गया था कामायनी पर, है ना। तो ये आंसर रहेगा मंगला प्रसाद। ये बिल्कुल सही आंसर है। ये दोनों के आंसर हो गए यहाँ पे। देखिए तो आप अपने आंसर मिलाते जाइए कि आप अपने आंसर कितने सही करके आए हैं ना, अपना आकलन कर लीजिए। सबसे अगला क्वेश्चन है अगला 3rd नंबर का, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसकी परिभाषा है? तो पंडित जगन्नाथ जी की परिभाषा है। आंसर रहेगा आपका, है ना। तो इसको याद रखिएगा, अगले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो देशभक्ति की भावना उनका मूल भाव है। नेताजी का चश्मा, है ना। तो वो चश्मा हमेशा लगा के रखते थे, उसी के अकॉर्डिंग ये पाठ लिखा गया है। देखिए क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है ना। आपको पता ही होगा, उसका नाम ही है क्रिया विशेषण, उसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ना। क्रिया विशेषण, विशेष, है ना। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। आंसर रहेगा। इसके बाद है भोलानाथ। देखिए भोलानाथ अपने और उसके साथ ही अपने घरौंदी के किवाड़ कैसे बनाते थे? तो वो बनाते थे दिया सलाई की पेटियों से, है ना। ये बिल्कुल आपका इसका सही आंसर रहेगा, है ना। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ये सारे इनके आपके आंसर हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, है ना। ये सारे आंसर बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए। आपको लास्ट में सारे क्वेश्चन जब देख लेने हैं ना, तो आपको बताना है कि मैं कितने ऑब्जेक्टिव सही करके आया हूँ, है ना। कितने में से आपके कितने सही गए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी? तो अट नहीं रही है। ये वाली जो कविता है ना, वो फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, अट नहीं रही है ना। ये आंसर रहेगा आपका, अट नहीं रही है ना। मैंने आपको इन सभी के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं। चैनल पर वीडियोस हैं, जाकर के देख लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, जहां एक शब्द का समान अर्थ में से एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है आपका पुनरुक्ति अलंकार, है ना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आंसर रहेगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश, है ना। इसका पुनरुक्ति प्रकाश होगा, इसका अट नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है, उन्हें कहते हैं। तो बेसिक सी बात है, मात्राओं की गणना के आधार पर तो मात्रिक छंद है। अगर वर्णों की गणना के आधार पर तो वर्णिक छंद होता है ना। मात्रिक छंद आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मात्रिक, है ना। हो गया ना कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग हो जाए। तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, बांस और लकड़ी का नहीं। रीड का आंसर रहेगा, रीड, है ना। ये रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें खालिस्तान वाक्य कहते हैं। तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए संदेह हो रहा है ना, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक आपका बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, है ना। बिल्कुल राइट आंसर बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, कभी लोंग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग की गई थी। तो गाइड आंसर रहेगा आपका, इसका गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी, है ना। इसके बाद आपके 70 स्टार्ट होते हैं ना। तो ये सारे आपके खालिस्तान हो गए कंप्लीट। मैंने आपको आंसर बता दिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अट नहीं रही है रहेगा, इसका पुनरुक्ति प्रकाश रहेगा, इसका मात्रिक रहेगा, इसका रीड रहेगा, इसका क्या रहेगा? इसका संदेहवाचक रहेगा, इसका गाइड रहेगा। तो इस प्रकार से आपके ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो आपके रिक्त स्थान कितने सही रहे जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए, है ना। जो आपका सत्य रहेगा वो मैं बताता हूँ। तो पहला आपका क्या है, बादशाह और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया। तो श्रेष्ठ कवि बादशाह के तो कह सकते हैं, लेकिन श्रृंगार रस के नहीं। लेकिन तो ये असत्य रहेगा आपका, है ना। पहले वाला असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका, जहाँ किसी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है। लेकिन नहीं, अन्योक्ति नहीं होता है। जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है ना, वहाँ अतिशयोक्ति होता है। मैंने आपको तैयार करवाया था ये क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, वो मैंने तैयार करवा चुके हैं, वही के वही आ रहे हैं, है ना। तो पेपर में बिल्कुल पहले जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ ना, अच्छे से सुनिएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो इसका आंसर जो है वो असत्य रहेगा, क्योंकि अन्य युक्ति नहीं होगा। यहाँ पे अतिशयोक्ति होता है तो बिल्कुल सत्य रहता है ना, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर तो बड़ा अतिशयोक्ति में होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, है ना। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना। इसके बाद है आपका एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, तो एक अंक वाली रचना को एकांकी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक अंक है ना, उसका नाम ही एकांकी एक अंक है ना रहेगा। इसके बाद वाच्य के प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 4 प्रकार होते हैं यहाँ पे बताया गया है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वाच्य के 4 नहीं बल्कि 3 प्रकार होते हैं ना, तो इसलिए असत्य हो जाएगा, है ना। तो आपका ये असत्य हो जाएगा ना, चौथे नंबर वाला और 5वें नंबर वाला, है ना। चौथे नंबर का तो सत्य है, ये 5वां असत्य है ना। हिरोशिमा भारत में है, तो हिरोशिमा भारत में नहीं है भैया, हिरोशिमा जो है वो जापान में है ना, तो ये असत्य रहेगा। तो ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं ना, सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, है ना। तो सही जोड़ी देख लेते हैं हम भैया, यहाँ पे देखिए। तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको अगले सब्जेक्ट्स के लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए साथ में, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वह भी यहाँ पे आकर के क्वेश्चन मिला सकें, और कमेंट में बताना है कि आप कितने आंसर सही करके आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। चौपाई, है ना, चौपाई क्या है? अर्ध सम्मात्रिक सम्मात्रिक छंद सॉरी, हाँ। अव्रत इसका रुकेंगे थोड़ा। संधि के प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, मिल जाएगी जोड़ी। आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ हो गया, आम भी बेच दिए गुठलियाँ भी बेच दी, कितना फायदा हुआ ना, दोगुना लाभ है ना, तो इसका हो जाएगा। इसके बाद ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजीसो भई हमारी, है ना। इस प्रकार से इनकी सही जोड़ियां मिल जाएंगी। और आपका ये जो बचा है ना आवृत, तो जिसको भी इसका राइट आंसर बिल्कुल पता है ना, तो वो कमेंट में कर दे। इन 3 में से यहाँ पे आंसर होगा आपका, है ना, इन 3 में से ये तो नहीं होगा, है ना। और आवृत तो ढका हुआ खुला हुआ, इन दोनों में से आपके होने के चांस हैं, जो भी हो तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, है ना। और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे। देखिए सबसे पहले का आंसर बता दूं मैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो देखिए रामायण में रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ना, वो आपका बाल कांड से लिया गया है ना, बाल कांड रहेगा आपका आंसर, है ना, बाल कांड। तो ये बाल कांड रहेगा आंसर, है ना, बाल कांड। इसे याद रखिएगा, यही आपका इसका आंसर। जिसने भी बाल कांड लिखा था बिल्कुल सही रहेगा, है ना। इसके बाद है रस किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया रस, 20 बार पढ़ा चुका हूँ कम से कम, है ना। रस जिस काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने में, है ना, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ऐसी परिभाषा इसकी जिसने लिखी होगी उसको सही है। इसके बाद देख सकते हैं मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो वो रसोई को हथियार खाना कहते थे। यहाँ पे आंसर हथियार खाना जिसने लिखा होगा वो उसका सही है। इसके बाद वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो वीर रस की कविताएं जो होती हैं उनमें ओज गुण होता है ना, ओज गुण। मैंने आपको ये पढ़ाए हैं सभी गुण, है ना, ओज माधुर्य प्रसाद ये पढ़ाए हैं ना, उसी में मैंने आपको बताया था कि वीर रस यानी कि इससे वीर रस रिलेट करता है ना, वीर हो ओज हो, ये एक ही बात है ना, वहाँ पे रहेगा। तो इसके बाद देखेंगे रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, है ना। रहस्यमयी जो तारों भरी रात थी ना, वो लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपको जिसको भी इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इसके बाद है आपका लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी है? तो वो रेलगाड़ी में, है ना, जो रेलगाड़ी होती है ना ट्रेन, उसमें बैठ कर के इन्होंने ये कविता लिखी है हिरोशिमा। तो ट्रेन इसका आंसर रहेगा, रेलगाड़ी, है ना। तो जिसने भी ये सारे आंसर लगाए हैं जो मैंने बताए हैं, जितने भी आंसर, यदि 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, शायद एक ही है ना, 2, है ना, तो इनके आंसर जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देगा। बिल्कुल सही बताना है, गलत नहीं बताना है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये रहा आपका पूरा पेपर, यहाँ पे सारे क्वेश्चन रहे, है ना। कई सारे क्वेश्चन हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, है ना। तो इसी प्रकार की तैयारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला पेपर आपका जल्दी ही आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।